नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टाइल। अब नया साल शुरू हो गया है एंड आई एम श्योर फिर से आप वेट लॉस के लिए कुछ ना कुछ नया प्लान बना रहे होंगे। तो सोचा क्यों ना फिर से आपको मैं वेट लॉस के लिए सबसे इफेक्टिव ऐसा डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस एंड डायबिटीज रिवर्सल डाइट प्लान डिटेल में बताऊं। नए साल में बस 3 महीने के लिए आप ये डाइट प्लान फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर आपका गारंटीड 15 से 20 किलो भी वजन कम हो जाएगा। अगर आपको इस डाइट प्लान के बारे में पहले से पता होगा फिर भी आप ये वीडियो पूरा देखिए, इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस एंड डायबिटीज रिवर्सल डाइट प्लान क्या है और इसे आपको कैसे फॉलो करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि ये कोई डाइट प्लान नहीं है, तो जीवन शैली यानी एक नई लाइफस्टाइल है। बेसिकली इस प्लान के अनुसार वजन कम करने के लिए सबसे पहले आपको इंसुलिन सीक्रेशन थ्योरी को समझना होगा। पहले मैं आपको इंसुलिन क्या होता है इसके बारे में बताती हूँ। इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो शरीर के पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली शुगर यानी ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बाकी बचा हुआ ग्लूकोज फ्यूचर यूज के लिए शरीर में स्टोर करता है। अगर आपके शरीर का इंसुलिन सीक्रेशन बढ़ जाए तो एक्स्ट्रा इंसुलिन फैट्स में कन्वर्ट होकर आपको मोटा बनाता है। यही इंसुलिन सीक्रेशन कम हो गया तो एनर्जी के लिए आपका शरीर फैट्स यानी चर्बी का यूज करता है और आपका फैट लॉस और वेट लॉस होता है। जब भी आप कुछ भी खाते हो तब आपके शरीर में इंसुलिन सीक्रेट होता है। वजन कम करने के लिए आपको खाने की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाहिए और डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट प्लान में आपको खाने की फ्रीक्वेंसी ही कम करनी होती है। इस डाइट प्लान में आपको दिन में बस 2 बार ही खाना है। ये डाइट फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको खाने के 2 टाइमिंग्स फिक्स करने होंगे। ये टाइमिंग्स बेसिकली आपको जब बहुत ज्यादा भूख लगती है वो होंगे। रोज आपको इसी टाइमिंग पर खाना खाना है और आपको खाने को मैक्सिमम 55 मिनट्स में ही फिनिश करना होगा। यानी आपको जो भी खाना है, फिर वो आपका मेन मील हो या डेजर्ट या इवन कोई स्वीट डिश, आपको कंपलसरी दिन में 2 बार उन्हीं 55 मिनट्स के मील स्लॉट्स में खाना है। एक्चुअल में इंसुलिन सीक्रेशन साइकिल 55 मिनट्स की होती है। यानी अगर आप 55 यानी 55 मिनट में कुछ भी खाओगे तो इंसुलिन उन 55 मिनट में बस एक ही बार प्रोड्यूस होगा और बस इसी तरह से आप आपके शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन को कम कर सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड दिन में बस 2 बार फिक्स टाइमिंग्स पर खाना खाना इतना इजी नहीं है। बीच में आपको भूख लग सकती है, इसीलिए इन 2 मील्स के बीच में यानी फास्टिंग पीरियड में अगर आपको भूख लगे तो आपको ऐसी चीजें खानी है जिससे इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा। आई मीन 0 कैलोरी वाली चीजें खानी चाहिए, लाइक प्लेन वाटर यानी पानी, घर पर बना हुआ पतला छाछ यानी बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, 25% मिल्क एंड 75% पानी वाली विदाउट शुगर चाय और दिन में आप एक मीडियम साइज टमाटो खा सकते हो। अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो तो खाने में स्वीट्स को अवॉइड करें और फास्टिंग पीरियड में दूध वाली चाय, कोकोनट वाटर और टमाटो आपको अलाउड नहीं है। वैसे तो इस डाइट प्लान में आपको खाने की चीजों को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर भी आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें और खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाएं। खाने की फ्रीक्वेंसी कम करने के साथ इस डाइट प्लान में आपको वीक में कम से कम 5 दिन मिनिमम 45 मिनट्स के लिए कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। बेस्ट रिकमेंडेड एक्सरसाइज इज वॉकिंग, जो सब लोग कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूस 45 मिनट्स में 4.5 किलोमीटर वॉकिंग करनी है। दोस्तों, साइंस के अनुसार जब आप एक्सरसाइज करते हो तब शुरुआत के 15 से 20 मिनट में आपका ग्लूकोज बर्न होता है और बाद में बॉडी का फैट्स जलना शुरू होता है। इसीलिए एक्सरसाइज के लिए 45 मिनट का मैक्सिमम टाइम लिमिट रखना चाहिए। इस डाइट प्लान की खूबी ये है कि इसमें आपके वेट के साथ पेट की चर्बी भी कम होती है। इवन इस डाइट प्लान से आपकी ब्लड शुगर या डायबिटीज भी कंट्रोल में आता है। फास्टिंग डाइट की वजह से आपके शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। ऐसा कहते हैं कि फास्टिंग करने से आपकी लाइफ यानी आयु भी लंबी होती है। न केवल आयुर्वेद में तो सभी धर्मों में भी फास्टिंग को महत्व दिया गया है। दोस्तों, वेट लॉस के लिए ये डाइट प्लान बहुत ही सिंपल है, फिर भी आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स आते होंगे, तो यहाँ पर मैं आपके कुछ सिलेक्टेड और हमेशा पूछे जाने वाले डाउट्स क्लियर करूंगी।
दोस्तों, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप ब्रश करते हो तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ब्रश करने से इंसुलिन सीक्रेट होता है या नहीं होता है। तो इसका आंसर है नहीं, ब्रश करने से इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके मॉर्निंग ड्रिंक्स या डिटॉक्स ड्रिंक्स को लेकर। मॉर्निंग में उठने के बाद आप सबसे पहले मिनिमम 2 ग्लास गर्म पानी पीजिए। चाहिए तो आप उसमें नींबू निचोड़ सकते हो, लेकिन इसके अलावा मॉर्निंग ड्रिंक्स में कोई भी दूसरी चीजें अलाउड नहीं है। अब तीसरा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि बटर मिल्क यानी छाछ में नमक डाल सकते हैं क्या? दोस्तों, आप टेस्ट के लिए नमक ले सकते हो, बस बटर मिल्क पतला और घर पर बना हुआ हो। कुछ लोगों का और एक डाउट होता है कि फास्टिंग पीरियड में जो चीजें अलाउड की गई है वो दिन में कितनी बार ले सकते हो। तो दोस्तों, फास्टिंग पीरियड में एक्सेप्ट टमाटो आप दूसरी चीजें जितनी बार चाहिए उतनी बार ले सकते हो। बस मीडियम साइज टमाटो आप दिन में एक ही खा सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है आपके विदाउट शुगर की चाय को लेकर है। एक्चुअली बहुत लोगों को विदाउट शुगर चाय पीने में परेशानी होती है। तो दोस्तों, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, आप 1 वीक विदाउट शुगर चाय पीजिए, उसके बाद कभी भी शुगर वाली चाय आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब उसके बाद बहुत लोगों को 2 मील्स के टाइमिंग्स फिक्स करने में परेशानी होती है। कुछ समझ में नहीं आता है कि उनको अच्छे से भूख कब लगती है और उन्होंने कौन से टाइमिंग पर एवरीडे खाना चाहिए। एक तो शुरुआती दिनों में आप 2 मील्स के स्टैंडर्ड टाइमिंग्स फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन इज मील 1 सुबह 9 बजे और मील 2 शाम को 6 बजे। और दूसरा टाइमिंग है दोपहर को 1 बजे मील 1 और रात के 9 बजे मील 2। धीरे धीरे अपने आप आपको एक वीक के अंदर समझ में आ जाएगा कि आपको अच्छे से भूख कौन कौन से टाइमिंग्स 2 टाइमिंग्स पर लग सकती है और फिर आपको वो 2 मील्स टाइमिंग्स फॉलो करने हैं। ये टाइमिंग्स 15 मिनट ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, मगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट मत कीजिए। इसके साथ वीक में 1 दिन अगर ये डाइट प्लान फॉलो नहीं हुआ तो भी चलेगा, बस 1 दिन से ज्यादा चीट डेज नहीं होने चाहिए। दोस्तों, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या इस डाइट में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और दूध पी सकते हैं या नहीं, और अगर ये चीजें आप खा सकते हो तो खाने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कब खाना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप इस डाइट में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और दूध भी पी सकते हो, बस आप फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू करने से पहले खाना खाने के 55 मिनट्स के स्लॉट में खाइए। अगर आपको स्वीट्स भी खानी है तो वो भी आप मेन मील शुरू करने से पहले लीजिए। उसके बाद क्यूकम्बर, टमाटो, गाजर या कोई भी सैलड खाइए। इसके बाद आप प्रोटीन रिच चीजें खाइए, जैसे कि स्प्राउट्स, दाल, चिकन, बॉइल्ड एग्स और इवन चीज एक्सेट्रा। और इसके बाद आपकी मेन डिश लीजिए, लाइक रोटी, सब्जी, दाल, राइस वगैरह। और आखिर में आपका खाना होने के बाद 55 मिनट्स के स्लॉट में आप दूध ले सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर खाने में स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध ये सारी चीजें खानी कंपलसरी है। ये बस एक खाने का एक सीक्वेंस दिया है। आपको अगर इनमें से कोई चीज खानी है तो उस सीक्वेंस में लीजिए। इसके बाद बहुत लोग पूछते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। दोस्तों, कार्डियो एक्सरसाइजेस यानी जिसे करने से आपके दिल की धड़कन बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपके हार्ट की तरफ होता है और आपकी कम समय में ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। इस वेट लॉस डाइट में आपको 1 वीक में कम से कम 5 दिन 45 मिनट के लिए कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करनी जरूरी है। बेस्ट रिकमेंडेड कार्डियो एक्सरसाइज इज ब्रिस्क वॉकिंग और नॉर्मल वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग के लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट या कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती, बस आपको थोड़ा फास्ट चलना होता है। 45 मिनट्स में आपको 4.5 किलोमीटर कंटिन्यूस वॉक करनी है। अगर कुछ लोग इससे ज्यादा और फास्ट चल सकते हैं तो अच्छा ही है। वॉकिंग के अलावा कार्डियो एक्सरसाइजेस में आप स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, रोप स्कीपिंग यानी रोप जंपिंग, जॉगिंग, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग, एरोबिक या इवन सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। कुछ लोग अगर योगा कर रहे हैं तो योगा के साथ उन्होंने वॉकिंग भी करनी जरूरी है। अब अगर कोई मेडिकल रीजन से आप वॉकिंग नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट घर में कुछ तो एक्सरसाइज कीजिए और डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब इसके बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है आपके मेडिसिन यानी दवाइयों को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपको थायराइड है और अगर थायराइड की गोली ले रहे हो तो सुबह खाली पेट आप थायराइड की गोली ले सकते हो। बाकी मेडिसिन के टाइमिंग्स के लिए आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।
आई एम श्योर वो आपके टैबलेट्स को इस डाइट के अनुसार एडजस्ट करने में मदद करेंगे। इन द वर्स्ट केस अगर 55 मिनट्स के स्लॉट में एडजस्ट नहीं हो सकता है तो आप आपके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार टाइमिंग्स को कंटिन्यू कीजिए और रेस्ट ऑफ द डाइट प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इस डाइट प्लान से आपको बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। अब सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है कि आपका वेट कितने महीने में कम होगा। दोस्तों, वजन कम होना पर्सन टू पर्सन या बॉडी टू बॉडी अलग हो सकता है। दोस्तों, आपका वजन धीरे धीरे बढ़ता है तो वजन कम करने के लिए भी आपको टाइम देना चाहिए। आप ये वेट लॉस डाइट प्लान मिनिमम 3 महीने के लिए फॉलो कीजिए, आपको इसका जरूर फायदा मिल जाएगा। और 2 मील्स वाला ये डाइट बस एक डाइट ही नहीं तो ये जीवन शैली है। एक बार आपने दिन में बस 2 बार खाना शुरू कर दिया तो पूरी लाइफ आप यही फूड हैबिट फॉलो करोगे। अब बात करते हैं क्या इस डाइट के कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं है। दोस्तों, वैसे तो इस डाइट के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को शुरुआती दिनों में हेडेक, डिजीनेस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, नौशिया, बैड ब्रेथ और टायर्डनेस जैसी चीजें एक्सपीरियंस हो सकती है। ये सारी चीजें बस कुछ दिनों की प्रॉब्लम है। एक तो वीक में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप सफिशिएंट पानी पीजिए, खाने के टाइमिंग्स को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए और खाने में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स लीजिए। अब बात करते हैं किन किन लोगों ने ये डाइट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बच्चों ने जिनकी उम्र 18 साल के नीचे है उन्होंने ये डाइट नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद पहले 7 से 9 महीने आप ये डाइट मत कीजिए। देन जिनको टाइप 1 डायबिटीज या सीवियर माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो भी इस डाइट को अवॉइड करें। इसके साथ इन केस अगर आप हेवी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो ये डाइट मत कीजिए। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित एफर्टलेस वेट लॉस डाइट प्लान आपको क्लियर हुआ होगा और नए साल में यानी 2021 में आप इस डाइट को अच्छी तरह फॉलो कीजिए, आपका वजन कम हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।